हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संस्कृति रोजगार यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ एक इन्फॉर्मेशन लेकर जो है आपकी फॉरेस्ट गार्ड के नोटिफिकेशन से रिलेटेड। अपने इस सेशन में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, फिजिकल स्टैंडर्ड कौन कौन से हैं, और आपकी रनिंग की बात करें, हाइट की बात करें, एज और चेस्ट की बात करें, तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको अपने इस सेशन में मिल जाएगा पूरी जानकारी के साथ। अगर हम लोग बात करें इस वैकेंसी की, तो जो ये वैकेंसी रिलीज की गई थी, इसका विज्ञापन आया है आपका 23 अप्रैल को। इसका नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया गया है और इसके जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी वो शुरू होगी आपकी 30 जून से। ठीक है, फिर आप जो लास्ट इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं उसकी लास्ट डेट है 20 जुलाई। अब यहाँ पर अगर हम पोस्ट की बात करें, अगर हम यहाँ पर बात करें कि क्या इन पोस्ट के लिए पीईटी की ज़रूरत है, तो बिल्कुल, क्योंकि पीईटी जो 2025 का पीईटी था उसी के स्कोर के बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो आपको ये डेट्स याद रखनी है और याद रखने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप अपने फ़ोन में रिमाइंडर सेट कर लीजिए। 708 पदों पर ये वैकेंसी निकली है। आगे बढ़ते हैं कि इसे कौन कंडक्ट कराएगा। हमारा यूपी SSSC के थ्रू कंडक्ट किया जाएगा। फॉरेस्ट गार्ड या वाइल्ड लाइफ गार्ड इस पोस्ट का नाम है। पीईटी 2025 के बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ऑनलाइन आपको फॉर्म फिल करना है। 30 जून से आपके फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएगी और 20 जुलाई तक लास्ट डेट है। करेक्शन के साथ आप सबमिट कर सकते हैं 27 जुलाई तक। फिर अभी इसकी एग्ज़ाम डेट अनाउंस नहीं की गई है, वो एग्ज़ाम डेट अनाउंस की जाएगी। उसके साथ साथ सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आपका पीईटी का स्कोर, फिर आपका रिटन एग्ज़ाम, फिर आपका फिजिकल टेस्ट और फिर आपकी डीवी होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। आप कहाँ जाकर अप्लाई कर सकते हैं, तो उसकी ऑफिशियल साइट पर upSSC.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें कि फ़ीस की कि तो फॉर्म की फ़ीस कितनी है, तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं, चाहे आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी, ओबीसी है, एससी है या एसटी है, जो फॉर्म की फ़ीस है वो कितनी है आपकी 25 रुपये। सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये का ये फॉर्म है। कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते या आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते अगर आप इस कैटेगरी के अंदर फिट होते हैं तो। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की कि आप योग्य हैं या नहीं इस फॉर्म को भरने के लिए। तो सबसे पहली बात, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12वीं कक्षा की परीक्षा या उसके समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो। आप 12th पास होने चाहिए या उसके इक्विवेलेंट एग्ज़ाम दिया हो। आपने पीईटी दिया हो, 2025 में आपका पीईटी का एक स्कोर रहा हो। फिर आपकी एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज है 18 साल और मैक्सिमम एज है 40 ईयर्स। और उसके साथ साथ जो रिजर्व्ड कैटेगरीज को रिलैक्सेशन मिलती है वो भी मिलेगी। अब यहाँ पर जो आपकी एज ये देखी जाएगी वो 1 जुलाई 2026 के अकॉर्डिंग देखी जाएगी कि इस दिन तक आपकी इतनी उम्र आपने अटेन कर ली हो। सिलेक्शन प्रोसेस में मल्टीपल सिलेक्शंस हैं। सबसे पहले आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपके पीईटी 2025 के स्कोर के बेसिस पर। अगर आपने पीईटी नहीं दिया तो आप फॉर्म नहीं भर सकते क्योंकि आप शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाएंगे। फिर आपका रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल टेस्ट होगा और फिर लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब हम लोग बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की, तो यहाँ पर आप लोगों से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और टाइम जो मिलेगा वो टाइम मिलेगा 2 घंटे का। कितने का? 2 घंटे का टाइम। क्या नेगेटिव मार्किंग होगी? बिल्कुल, 1/4 मार्क्स आपके नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें कि टोटल कितने मार्क्स के होंगे ये 100 क्वेश्चन, तो 100 मार्क्स के होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। यहाँ पर आपके 3 पार्ट्स होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और उसके साथ साथ आपका यूपी जीके एक पार्ट 4 भी इंक्लूडेड है। यहाँ नॉर्मल आपका जीएस, फिर आपका गणित और जीव विज्ञान। तो जीएस के आपके 50 क्वेश्चन हैं। कितने नंबर के? 50 नंबर के। जीएस को बहुत अच्छी वेटेज मिली हुई है।
फिर उसके बाद गणित और जीव विज्ञान आपके 15 क्वेश्चन है 15 नंबर के। फिर आपके जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी 15 क्वेश्चन है 15 नंबर के। और जो यूपी जीके है उसका 20 क्वेश्चन है 20 नंबर के। तो आप जो ये पार्ट 3 और पार्ट 4 का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, ये जनरली सभी एग्जाम्स में सेम होता है 15 और 20 का। चेंजेस वो कहाँ करते हैं, जीएस में और मैथ्स और डीआई वाले सेक्शन में वो चेंजेस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपकी क्या आएगी, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आएगी। अब बात करें कि कितनी पोस्ट हैं, तो अगर हम लोग जनरल सिलेक्शन की बात करें तो फॉरेस्ट गार्ड, वाइल्ड लाइफ गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड की टोटल जनरल कैटेगरी की 128 पोस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ गार्ड की आपकी 4 हैं, एससी और एसटी का भी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, तो टोटल कितनी हो गई आपकी 318 ये, और टोटल मिलाकर 328 पोस्टें हैं जो जनरल सिलेक्शन के थ्रू की जाएंगी। जो स्पेशल सिलेक्शन होगा वहाँ पर आपकी 380 सीटें हैं, जहाँ एसटी, जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की नहीं है। जो रिजर्व्ड सीटें उनकी ही बात कर रहे हैं हम, शेड्यूल्ड कास्ट की और ओबीसी की। इन्हीं की सीटों को मिलाकर स्पेशल कैटेगरी में सिलेक्शन किया जाएगा। अब आ जाते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड पर कि भाई कितनी हाइट कम से कम चाहिए तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो चाहे जनरल कैटेगरी हो, ओबीसी हो या फिर शेड्यूल्ड कास्ट से हो, तो उसकी हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर। और जो एसटी कैटेगरी है उसको रिलैक्सेशन दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर का, उसकी हाइट होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें चेस्ट की तो यहाँ पर 84 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए नॉर्मल, और एक्सपेंशन के साथ 5 सेंटीमीटर ज़्यादा। अगर अपनी एसटी कैटेगरी की बात करें तो नॉर्मल 82 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन चाहिए 5 सेंटीमीटर का। अब आ जाते हैं फीमेल कैंडिडेट्स। तो फीमेल कैंडिडेट्स जो जनरल, ओबीसी या शेड्यूल्ड कास्ट की हैं तो उनकी हाइट कितनी है 152 सेंटीमीटर, और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उन्हें रिलैक्सेशन मिला है 5 सेंटीमीटर का, 147 सेंटीमीटर हाइट चलेगी। वेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट्स का वेट भी डिफाइंड है कि भाई 45 टू 58 केजी होना चाहिए, और एसटी का भी 45 टू 58 केजी वेट होना चाहिए। फिर आ जाते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड पर कि आपको कितनी दौड़ लगानी है, कितने टाइम के अंदर लगानी है, और यहाँ पर वेट भी देकर दौड़ लगानी पड़ेगी। 25 किलोमीटर दौड़ना है 10 किलो वेट के साथ 4 घंटे के अंदर अंदर, जो भी मेल कैंडिडेट्स हैं। फीमेल कैंडिडेट्स को 14 किलोमीटर दौड़ना है, कोई एडिशनल वेट नहीं मिलेगा। लड़कों को दिया जाएगा 10 किलो का, लेकिन लड़कियों को नहीं दिया जाएगा। यहाँ भी भेदभाव सोच रहे होंगे, है ना। और कितने 4 घंटे के अंदर दौड़ना है। तो अच्छा आपका स्टेमिना होना चाहिए जो इतने घंटे आप रेगुलर दौड़ सके। अब आ जाते हैं सिलेबस पर। ये आपका सिलेबस है, ठीक है, जहाँ पर आपके वन, हाथी, टाइगर रिजर्व्स, पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वन जन्य जीव संरक्षण, अर्थव्यवस्था, ठीक है, भारतीय कृषि प्रणाली, फसल से रिलेटेड। फिर आ जाते हैं गणित की। तो गणित में आपके लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, ये जो है बेसिक चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जाएंगी। जीव विज्ञान, फिर ये आपका कंप्यूटर का सिलेबस है जहाँ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट, आउटपुट, आईटी गैजेट्स और उनका यूज़ पूछा जाएगा, इंटरनेट के प्रोटोकॉल्स, आईपी एड्रेस। और भाग 4 में आपका यूपी का इतिहास, संस्कृति, कला, जो यूपी जीके है वो आपसे पूछी जानी है। तो ये सारी बातें थी आपकी किससे रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। हमने अपने सेशन में सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं कि आपका क्या सिलेबस होगा, क्या हाइट होगी, क्या मेजरमेंट्स चाहिए आप लोगों की, फिजिकल क्या स्टैंडर्ड है, क्या क्वालिफिकेशन है। सारे सवालों का जवाब आपको अपने सेशन में मिल गया होगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और किसी बैच में एनरोल कराना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9555124124 पर, ठीक है। यहाँ पर कॉल कर कर आपको सारी बैचेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ साथ आप मेरे साथ 10 बजे पॉलिटी की क्लास में लाइव जुड़ सकते हैं, जो आपकी पॉलिटी की लाइव क्लास होती है, जहाँ पर हम क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स के साथ करते हैं, रैपिड फायर वाला सीन नहीं चल रहा होता है, ठीक। तो सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं।
मिलेंगे अगली क्लास में 10 बजे पॉलिटी की लाइव क्लास में, और साथ साथ में 10 मिनट के वीडियो शोज़ भी बनाती रहती हूँ, तो आप उन्हें भी अटेंड कर सकते हैं, जहाँ हम 10 मिनट में जो भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, स्कीम्स होती हैं, उन्हें डिस्कस करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।